गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी लोगों का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। 28 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम, जो हमारे एग्जाम IAS, PCS, SSC के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं आज के अपने पहले सवाल की ओर। आज का अपना पहला सवाल है कि UPS लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या केरल? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ने UPS को लागू कर दिया है और इस तरह UPS लागू करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। UPS क्या है साथियों? UPS का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हिंदी में इसे एकीकृत पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने इसे शुरू किया है। तो क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके बारे में पढ़ते हैं साथियों। दरअसल UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन कर्मचारियों के लिए भारत सरकार ने शुरू किया है जो भारत सरकार के अंतर्गत 25 साल की अपनी नौकरी पूरा कर लेते हैं और आखिरी महीने में उनकी जितनी भी सैलरी होती है आजीवन उनको 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी जॉब के बाद 25 साल की नौकरी के बाद ही 50% पेंशन पा सकता है। इससे कम, अगर 25 साल से कम 24 साल तक की भी नौकरी करता है वो, तो उसे 50% पेंशन नहीं दिया जाएगा। दूसरा प्रावधान क्या है इसमें? दूसरा प्रावधान ये है साथियों कि यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी 10 साल तक की भी नौकरी कर लेता है तो उसकी रिटायरमेंट के बाद उसे हर महीने 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। अगर आप 25 साल तक की नौकरी करते हैं तो आपको 50% अपनी सैलरी का पेंशन मिलेगा। अगर आप 10 साल तक की नौकरी करते हैं तो पर महीने आपको 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। और यदि साथियों पेंशन के दौरान यदि आपकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, या जॉब के दौरान आपकी डेथ हो जाती है और आप 25 साल की नौकरी नहीं पूरा कर पाए हैं, तो 10 वर्ष वाला जो प्रावधान है उसके तहत आपके घर में आपके नॉमिनी को, पत्नी, बच्चे जो भी हैं, उन्हें आपके सैलरी की जो पेंशन राशि बनेगी उसका 60% आपको दे दिया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि 100% जो पेंशन होती थी व्यक्ति की, वो 40% सरकार अपने पास रख लेगी। उसमें में से 60% उनकी पत्नी को या उनके पति को या उनके बच्चे को, जो भी उसके बाद उस परिवार के मुखिया होंगे या जिनको उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, जो नॉमिनी बनाए जाएंगे, उन्हें 60% पेंशन मिलेगा। साथियों पहले एक पेंशन हुआ करती थी जिसे हम OPS के नाम से जानते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम। इसको 1 जनवरी सन 2000 में भारत सरकार ने बंद कर दिया। कहा कि 1 जनवरी 2004 की जो लोग पहले पेंशन पाए वो पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पाए, जिसमें हम सभी जानते हैं कि हमारे दादा बाबा को उनकी सैलरी का जॉब के बाद कुछ 10,000, 50,000 जो भी मिलता था, हर महीने उनको 10, 12, 15,000 रुपये पेंशन के रूप में आती थी। उसको भारत सरकार ने बंद कर दिया था और 1 जनवरी 2004 से NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम शुरू की थी, जिसमें जो भी पैसा मिलता है, मंथली मिलता था, उसको एक साथ सरकार दे देती थी। इसके पीछे सरकार की जो सोच थी कि अगर एक साथ सारा पैसा दे दिया जाएगा तो वो व्यक्ति कोई स्टार्टअप शुरू कर सकता है। लेकिन आज विपक्षी पार्टियां समेत सारे लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिस सारे पैसे को आप दे देते हैं, ये पैसा किसी काम में नहीं आता लोगों के, और जब महीने महीने आता था तो लोग उसका यूज करते थे, उनके बच्चे उनका कद्र करते थे। अब ऐसा ना होकर ये पैसे का कोई यूज नहीं हो पाता है, तो प्लीज़ आप OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। अब भारत सरकार ने इसे देखते हुए एक नया रास्ता निकाला और इन्होंने UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम को शुरू कर दिया है। साथियों इसे महाराष्ट्र राज्य ने लागू किया है, तो थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें साथियों, तो महाराष्ट्र गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा के साथ अपनी सीमा बनाता है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई, और मुंबई जो बसा है साथियों, ये साल्ट द्वीप के ऊपर बसा हुआ है। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। महाराष्ट्र की अगर बात करें साथियों, तो महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। दरअसल पहले एक राज्य हुआ करता था बॉम्बे राज्य, फिर बॉम्बे राज्यों को खत्म कर दिया गया और बॉम्बे राज्य को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक
मराठी भाषा के आधार पे महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के आधार पे गुजरात का स्थापना हुआ 1 मई 1960 को। तो गुजरात की भी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और महाराष्ट्र की भी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। और महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई, ये देश की आर्थिक राजधानी है, क्योंकि 20 के आसपास बैंकों का जो हेडक्वार्टर्स है वो आपको मुंबई में मिलेगा और मुंबई के में ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मिलेगा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। अब बढ़ते साथियों अपने अगले सवाल की ओर। अगले सवाल से बढ़ने से पहले महाराष्ट्र में जो विश्व विरासत स्थल है उसकी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल देश में जो टोटल विश्व विरासत स्थल है साथियों वो है 43। जी हाँ, 43 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें 5 प्रमुख साइट आपको मिलेंगे महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, विक्टोरियन गोथिक और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो अगर आपसे पूछा जाए देश में यूनेस्को के कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं तो इनकी संख्या है 43। महाराष्ट्र में कितने हैं तो 5। कौन कौन है तो मैंने आपको बता दिया कि अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, विक्टोरियन गोथिक और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। साथियों जो लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के इंडिया के अंदर, अगर उनकी बात करें जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो सबसे लेटेस्ट है मोदीमस, जो 43वां है 43 नंबर का, ये असम में है। और 42 नंबर का जो था वो होयसला टेम्पल जो है बेल्लूर में है, उसको घोषित किया गया था। शांति निकेतन को 2023 में घोषित किया गया था जो वेस्ट बंगाल में है। धौलावीरा जो इंडस सिविलाइजेशन का एक सिटी है गुजरात का, इसे 2021 में घोषित किया गया था। और रामप्पा टेम्पल 2021 में घोषित किया गया था जो तेलंगाना में है। और जयपुर सिटी को, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, उसे 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है तो मोदीमस है। कहाँ पे है? असम में है। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की। बात अगर साथियों हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 3 राज्यों की सीमाओं को स्पष्ट करता है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ इन्हें स्पष्ट करता है, जबकि राज्यों में उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा, यानी 3 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी को स्पष्ट करता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। ये हिंदी भाषा के आधार पे पंजाब से अलग हुआ था और इस राज्य का जब फॉर्मेशन हुआ वो 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसकी राजधानी है शिमला, जबकि विंटर राजधानी है धर्मशाला। यहाँ के जो राज्य के जो हेड होते हैं हम सभी को पता है वो गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो हैं मुकेश अग्निहोत्री। साथियों हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और सिम्बलपारा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यानी 5 राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। टोटल देश में राष्ट्रीय उद्यान कितने साथियों? तो देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106। लेटेस्ट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, जो आपको मिलेगा असम में। अगला सवाल है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाए जाएंगे? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख या पुदुचेरी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख में। साथियों अब गृह मंत्रालय ने 5 नए जिले बनाने की मंजूरी दे दी है, तो अब पहले से वहां 2 जिले थे और इनकी संख्या बढ़ के हो जाएगी 7। 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर एक राज्य खत्म हुआ तो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड हुआ। एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। अब लद्दाख में केवल 2 ही जिले थे, एक था लेह और एक था कारगिल। अब यहाँ पे 5 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी है गृह मंत्री जी ने, तो अब इनकी संख्या बढ़ के हो जाएगी 7। द हिंदू की खबर है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड ऑन मंडे दैट 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट जलस्कर, द्रास,
शेमनुरबा एंड चैंगथोंग, ये 5 वो जिले हैं जिन्हें बनाने की घोषणा कर दी गई है। तो ये द हिंदू की कटिंग है साथियों। अगला सवाल है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने जीएसटी भवन का उद्घाटन किस शहर में किया? दिल्ली, उदयपुर, मुंबई या हैदराबाद? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान के उदयपुर में हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। और बात अगर जीएसटी की करें साथियों, तो हम सभी जानते हैं कि जीएसटी का जो पूरा नाम होता है गुड एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक संवैधानिक पहलू है, एक तरीके से संविधान में प्रॉपर 101वां संशोधन किया गया और उसके द्वारा अनुच्छेद 279A में जीएसटी काउंसिल का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत जीएसटी जो टैक्सेज है उसका उल्लेख हुआ। और जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्सेज है साथियों। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कई प्रमुख आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल जाएंगे यूनेस्को के, जिसमें अगर मैं बात करूं तो आमेर का किला, जयपुर की दीवार, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर, गागरोन किला, रणथंभौर किला, कुंभलगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला और जंतर मंतर, इन सभी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल का दर्जा दे रखा है। टोटल जो देश में विश्व विरासत स्थल हैं उनकी संख्या है 43। जबकि राजस्थान में टाइगर रिजर्व की बात करूं, टाइगर रिजर्व साथियों प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में स्टार्ट हुआ था और इस तरीके से देश में टोटल इस समय वर्तमान में 55 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें 5 टाइगर रिजर्व आपको राजस्थान में मिलेंगे। सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर, मुकंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और धौलपुर कराली। ये देश का 54वां टाइगर रिजर्व था, कहीं कहीं 55वां भी मिलता है। बड़ा रिसर्च के बाद पता चला कि ये 54th पे है, जबकि 55th पे भी घोषणा हुई है। तो टोटल 55 हो गए हैं और लेटेस्ट जो टाइगर रिजर्व है वो धौलपुर करौली है। आज का आखिरी सवाल है साथियों कि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो महिला T20 का विश्व कप का आयोजन होगा वो किस देश में होगा? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका या यूएई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। और यहीं इसके एक शहर, इसका शहर का नाम है दुबई, और दुबई में ही आईसीसी का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो जय शाह हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे हैं। और आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। साथियों ये थे आज के करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।